हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर मेटलर्जी। लास्ट पार्ट में हमने मेटलर्जी के रिगार्डिंग सारे बेसिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग्स। देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, हम लोगों ने पासली में डिस्कस कर लिया था आपके साथ उनके एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन के कुछ मैथड्स। हमने उनकी प्योरली ब्रीफिंग नहीं की थी, जस्ट अप टू द प्रिंसिपल्स। क्लियर है ये बात? आइए नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेस। सो व्हाट इज मेटलर्जिकल प्रोसेस? सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो सिर्फ एक प्रोसेस पर डिपेंड नहीं है, वहाँ पर 2 से 3 प्रोसेस को आपको डील करना पड़ेगा। अब वो जो डिफरेंस है इसमें वो क्या होगा, कहीं आप एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, कहीं आप हीटिंग एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे और कहीं पर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्योंकि मेटलर्जिकल प्रोसेस में मैंने आपको बताई थी डिवीजन अप टू द फिजिकल मेथड्स एंड अप टू द केमिकल मेथड्स। तो हमें उन सारे मेथड्स को देखते हुए याद रखना है कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में कितने मेथड्स फॉलो अप होंगे। तो देखिए, सबसे पहला मेथड मैं आपसे कहती हूँ हाइड्रोमेटलर्जी। क्या कहा? हाइड्रोमेटलर्जी। अब मेटलर्जी तो आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर है। अब जैसे ही वर्ड आ गया उसके साथ हाइड्रो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसकी बात होगी, यानी कि समहाउ अ कंपोनेंट ऑफ वाटर। तो आप कहेंगे जहाँ जब हम एक्वस सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, व्हाट आई सेड, हम जब एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो उस प्रोसेस को आप कहेंगे हाइड्रोमेटलर्जी। अब उस एक्वस सॉल्यूशन को यूज़ किस में करना है? एक्सट्रैक्शन में। क्योंकि मेटलर्जी में इन द एंड आपको एक्सट्रैक्ट करके क्या निकालना है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल हमें कंज्यूम करना है। तो आपने कहा हाइड्रोमेटलर्जी इज व्हाट, इज सिंपली व्हेन वी आर यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, सो इट इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। इसके बाद एक और मेथड है, दैट इज पायरोमेटलर्जी। क्या कहा मैंने? पायरोमेटलर्जी। तो मेटलर्जी आपको पता है, जहां वर्ड पायरो आ जाए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि वहां हमें हीटिंग एनवायरनमेंट देना है, यानी हमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करके पूरे के पूरे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को फॉलो करवाना है। दैट इज पायरोमेटलर्जी। ठीक है। एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमेटलर्जी। जब इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है तो कॉन्सेप्चुअली दिमाग में चीज़ क्लिक हो जाती है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यहाँ फॉलो करवाना पड़ेगा। जहाँ आप देखते थे कि एनोड पर क्या लिबरेट होगा, कैथोड पर क्या लिबरेट होगा। तो इन टर्म आपने कहा इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन। दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो तीनों फॉर्म्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया। हाइड्रो मीन्स एक्वस सॉल्यूशन हम यूज करेंगे इन द एक्सट्रैक्शन, पायरो हम जहां पर हीट यूज करेंगे इन द एक्सट्रैक्शन, एंड इन द इलेक्ट्रो हम यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को फॉलो अप करवाएंगे। बात समझ में आई सिंपल टर्म्स में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब इसकी कुछ स्टेप्स भी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब स्टेप्स जो होंगी आप 1 to 1 स्टेप को प्रोसीड करेंगे। पहले हम बेसिक पढ़ रहे हैं इस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस का। क्लियर है? हम पूरा प्रोसेस अभी आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले मैं प्रिंसिपल और बेसिक्स बता रही हूं इसके। तो आपने कहा पहला स्टेप है पाउडर्ड ओर। क्या कहा? पाउडर्ड ओर। क्योंकि आपको एक्सट्रैक्शन जो कराना है ओर से प्योर मेटल का, तो क्या आप स्टोन में से ऐसे इजीली निकाल लोगे क्या कि ये एक स्टोन है, यहाँ पर ये दिख रहा मुझे मेटल, इस स्टोन को तोड़ो, मैंने मेटल निकाल लिया, ये लीजिए एक्सट्रैक्शन हो गया। अगर ऐसे एक्सट्रैक्शन हो जाता तो इतनी डिस्कवरी और इतने रिसर्चर्स की शायद ज़रूरत ही नहीं होती। अपन अपना दिमाग लगाते और अभी तक कितना एक्सट्रैक्शन कर चुके होते। तो ये इस तरीके से एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। आपको क्या कन्वर्ट करना होता है, सबसे पहले इसे पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिससे आप इजीली फाइंड आउट करके आएँ कि कितनी तो इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, कितना % इसमें मिनरल है। ठीक है। तो आपने कहा पाउडर्ड ओर, जिसके और भी 3 नेम्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, बेनिफिकेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर। इनमें से किसी भी तीनों नाम से पूछा जा सकता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में गलत कराते हैं सही पता होते हुए भी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर आ जाए, बेनिफिकेशन ऑफ ओर आ जाए, या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर आ जाए, तीनों का एक ही मतलब है। हमें कहीं भी कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? आपको घर में लग जाती है छोटी मोटी, तो आप क्या करती हैं, मम्मा हॉस्पिटल ले जाती हैं या खुद ही ड्रेसिंग कर देते हैं। तो वही है, हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इसकी ड्रेसिंग करनी है, थोड़ी साफ सफाई करनी है, थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग करनी है इसकी। तो दिस इज पाउडर्ड और मेटलर्जिकल स्टेप।
क्या क्या थे तीनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, बेनिफिकेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर, तीनों का मतलब एक ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब पाउडर्ड ओर को मैं फिजिकली और केमिकली मेथड्स में सेपरेट करूंगी। उन मेथड्स को हम अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल मेथड में पहला मेथड है हाइड्रोलिटिक वॉशिंग, देन फ्रोथ फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन, और केमिकल में हमें पढ़ना है लीचिंग। अभी हमने स्मेल्टिंग भी आपको बताया था लीचिंग के साथ साथ, ठीक है। हमने एक बेसिक आइडिया के लिए सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन अप टू आवर सिलेबस ऑफ द नीट एंड अप टू द एनसीईआरटी हमें केमिकल मेथड्स में एक ही प्रोसेस पढ़ना है, दैट इज लीचिंग। बात समझ में आई, इसलिए मैंने यहां सिर्फ लीचिंग लिया है। अब आप कहेंगे फिजिकल मेथड्स में कौन कौन से हैं? हाइड्रोलिटिक, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। चलिए अब 1 to 1 हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। हमने पहले क्या किया? पाउडर्ड ओर, देन उसका कंसंट्रेशन। पाउडर्ड ओर के मेथड देख लिए, फिजिकल और केमिकल। देन सेकंड स्टेप क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपको 2 चीजें फॉलो करनी है, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। हमने अभी जो प्रीवियस पार्ट में आपको ये सारे प्रोसेसेस का एक प्रिंसिपल बताए थे, बेसिक बताया था, तो हमने इनको एक साथ डिस्कस किया था। अब हमें इन्हें स्टेप वाइज करना है कि कितने प्रोसेस तो पाउडर डोर के अंदर एग्जिबिट होंगे, कितने कंसंट्रेशन के अंदर और कितने रिडक्शन के अंदर। अब जब आपने कंसंट्रेशन करा लिया, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है आपकी? रिडक्शन। रिडक्शन में आपको पढ़ना है स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। वहाँ पाउडर डोर के पार्ट नहीं थे ये, स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन, ये किसके पार्ट हैं? इस रिडक्शन प्रोसेस के। 3 स्टेप में किया, पाउडर डोर, कंसंट्रेशन जिसको आपने कहा, देन कंसंट्रेशन, देन रिडक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले अब आपको नेमिंग याद रखनी है। हाइड्रोलिक वॉशिंग फिजिकल मेथड है, किसका? पाउडर डोर सेपरेशन में। पाउडर डोर सेपरेशन के पहले मेथड में, जिसको आप हाइड्रोलिक वॉशिंग कह रहे हैं, उसी को आप एक और नाम से जानते हैं जिसका नेम है ग्रेविटी सेपरेशन। तीनों में से किसी भी नेम से पूछ लिया जाए, आपको बता देना है कि क्या है ये, एक ही चीजें हैं। क्या क्या? ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर लेविगेशन। तीनों नाम क्लियर हैं? फिर से रिपीट करती हूं, सुनिए ध्यान से। ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड लेविगेशन, तीनों में से किसी भी नेम से पूछा जाए, तीनों का मतलब एक ही है। अब देखिए, अब यहाँ आपको जो याद रखना है वो क्या है? डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ ओर पार्टिकल एंड गैंग पार्टिकल। क्या मैंने इसका बेसिक वहाँ भी आपको यही समझाया था कि यहाँ हम किसको लेंगे? डिफरेंस लेंगे ओर पार्टिकल की ग्रेविटी में और गैंग पार्टिकल, क्योंकि गैंग पार्टिकल में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है? इम्प्योरिटीज। और ओर के अंदर हमें क्या करना है? मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन विद लो बजट। तो आप इस चीज को पहला पॉइंट जो याद रखना है, डिफरेंस इन ग्रेविटी। अभी मैं वो चीज बता रही हूं जो हमें याद रखने हैं, फिर मैं लास्ट में बताऊंगी प्रोसेस कि कैसे ये होगा। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, पाउडर ओर, यहां पर आप क्या करवाते हैं? पास करवाते हैं वाटर स्टीम के साथ, स्टीम ऑफ वाटर। यहां हैवी पार्टिकल, ये स्ट्रेट क्वेश्चन बता रही हूं मैं, इसके सोचना है ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। यहाँ मैं सीधे क्वेश्चन लिख दे रही हूँ कि कौन कौन से फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं और आंसर भी क्या है, ठीक है। और फिर हम उसका पूरा की पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस इन ग्रेविटी देखना होता है इसमें, ओर और गैंग के बीच में। दूसरी चीज़, यहाँ पर पाउडर्ड ओर पास की जाती है किसके साथ? स्टीम ऑफ वाटर के साथ। तीसरी चीज़, हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो सेटल डाउन हो जाएंगे, और लाइट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? वॉश आउट हो जाएंगे। और वो लाइट पार्टिकल्स किसके होंगे? गैंग के होंगे। बात समझ में आ गई? अब एग्जाम्पल, ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर, और जिसमें कौन है? कैसिटराइट एंड हेमेटाइट। कैसिटराइट एंड हेमेटाइट, फॉर्मूला SnO2 Fe2O3। यहाँ तो कोई दिक्कत होपफुली नहीं होगी। चलो नेक्स्ट मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन हम किस पे करवाएंगे? मैग्नेटिक रोलर्स के थ्रू। ये भी हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। पहले उसकी बेसिक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बनता है। इसमें डिफरेंस देखना होता है आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, किस किस की। ये रहा पहला क्वेश्चन, डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर पार्टिकल एंड इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी कह लो या गैंग कह लो, बात वही है। वहां आपने क्या देखा था? ग्रेविटी का डिफरेंस देखा था।
यहां किसका डिफरेंस देखोगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस देखोगे ओर और इम्प्योरिटी के बीच में, ठीक है। यहां पाउडर ओर को एक बेल्ट के ऊपर ड्रॉप किया जाता है जो कि रोलर्स के थ्रू घूमती है, वो किसके होते हैं? मैग्नेट्स के। दूसरी, मैग्नेटिक पार्टिकल जितने भी होंगे ओर के अंदर वो किसी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? उस रोलर पे अपने आप चिपक जाएंगे जब वो बेल्ट मूव करेगा। तो क्रोमाइट ओर, अब यहाँ कौन कौन सी ओर हो सकती हैं? क्रोमाइट ओर आपको पता है FeCr2O4, हेमेटाइट इज दिस एंड मैग्नेटाइट इज दिस, ठीक है। प्रोसेस अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम बेसिक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर यहाँ पर आप क्या करते हो? वेटिंग कराते हो ओर का, लेकिन जो बात याद रखनी है, ओर की वेटिंग तो देखते हो बट नॉट बाय वाटर। ये वेटिंग जो होती है ओर की वो किसके थ्रू होगी? ऑयल के द्वारा, ठीक है। और गैंग पार्टिकल्स की होगी वाटर से, ओर पार्टिकल्स की ऑयल से, गैंग पार्टिकल्स की वाटर से। यही बात याद रखनी है इस फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर। यहां जो फ्लोथिंग रिएजेंट यूज किया जाएगा वो यूज करेंगे आप पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल, कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पाइन ऑयल एंड यूकेलिप्टस ऑयल, ये लीजिए। यहां जो कलेक्टर होगा वो कौन है? पोटेशियम इथाइल जेंथेट। क्या कहा है? पोटेशियम इथाइल जेंटेट। स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं ये। फ्रोथ स्टेबलाइजर यहां पर जो यूज होगा दैट इज फिनॉल, क्रिसॉल एंड एनिलीन। 3 हो सकते हैं, फिनॉल, क्रिसॉल, एनिलीन। डिप्रेसेंट जो होगा यहां पर वो क्या करता है? सेपरेट करेगा 2 सल्फाइड ओर्स को। कौन कौन? Zn प्लस PbS। क्लियर है? चलो क्वेश्चन वाला पार्ट कवर। नेक्स्ट चलते हैं। डिप्रेसेंट NaCN, डिप्रेस कौन होगा? ZnS, और एक्टिवेटर की तरह कौन काम होगा यहां पर? CuSO4, जो कि क्या करेगा? फ्रोथ फ्लोटेशन को प्रमोट करेगा। एक्टिवेटर का काम क्या होता है? एनहांस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो वही करेगा यहां पर CuSO4, प्रमोट करेगा फ्रोथ फ्लोटेशन को। फ्रोथ का मतलब ही क्या है? झाग बनना। और उसकी स्टेबलाइज हमें देखनी है कि वो कितने पार्ट स्टेबल रहता है। अब यहाँ आप देखेंगे पाउडर्ड ओर को आप सबसे पहले वाटर में ऐड कर देते हैं जिसमें पाइन ऑयल भी होता है। फिर उसके बाद वहाँ पर एयर पास की जाती है फ्रोथ क्रिएट करने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने घर में कपड़े कोई भी थोड़ा बहुत धोते हैं जब छोटे अमाउंट में, तो अपन बकेट में पानी डालते हैं, सर्फ डालते हैं। अब जब सर्फ डाल के आप उसके अंदर हाथ डालते हो तो आप झाग बनाने की कोशिश करते हो उसमें। अब वो झाग कब तक स्टेबल रहते हैं? तब तक आप उसको शेक कर रहे हो, थोड़े टाइम के बाद वो डिसॉल्व हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? अब यहाँ पर ये जो हमारे पाइन ऑयल जी हैं, हम यहाँ पर इसके साथ फ्रोथ जनरेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो स्टेबलाइजर हमने यूज़ किया है यहाँ पर सी, फ्रोथ स्टेबलाइजर, फिनॉल, क्रिसॉल या एनिलीन, ये क्यों यूज़ किए हैं? जिससे वो फ्रोथ मेंटेन रहे वहाँ पर। प्रोसेस में भी समझाऊंगी विद द ऑल मशीनरी पार्ट, प्रोसेस में भी समझोगे, अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखते जाओ कि हमने क्या किया है। यहाँ पर हमने फ्रोथ जनरेट किया है, क्रिएट किया है स्टेबलाइजर उसको फिक्स करने के लिए। देन सल्फाइड ओर कहाँ होगी? ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ स्टिक हो जाएगी एंड राइज टू सरफेस एंड फ्लोट विद एयर बबल्स। तो आप समझ गए, वो जो एयर बबल्स बनेंगे वो उसके साथ में कौन है? सल्फाइड ओर। इम्प्योरिटी क्या होगी? सेटल डाउन। चलो नेक्स्ट पार्ट इज लीचिंग। अब ये किस लिए काम आती है? इट इज यूज्ड इफ ओर इज सॉल्यूबल इन सुइटेबल सॉल्वेंट। कब यूज की जाएगी? जब ओर जो है वो आपका सॉल्यूबल होगा सॉल्वेंट के अंदर। जैसे लीचिंग ऑफ एल्यूमिनिया फ्रॉम बॉक्साइट ओर, किससे करवाई है? एल्यूमिनिया की लीचिंग कराई आपने बॉक्साइट ओर से। क्या होगी? Al2O3। ये आपको फॉर्मूला तो पता है बॉक्साइट का। इसमें इम्प्योरिटी क्या होगी? आयरन ऑक्साइड। ये रहा क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है ऊपर की बातों से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहाँ इम्प्योरिटी क्या होती है, दैट इज आयरन ऑक्साइड। और इसमें आप इसी को इस बेयर्स प्रोसेस अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है? Al2O3 की रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड NaOH से करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें यूज़ क्या करना है? स्वीटेबल सॉल्वेंट के अंदर ही तो मिक्स करना चाहिए। यही तो इसने कहा कि अगर और वहाँ पर सॉल्यूबल हो जाता है स्वीटेबल सॉल्वेंट के अंदर तो लीचिंग प्रोसेस कहलाएगा। उसी को आप बेयर प्रोसेस से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने कंसंट्रेट NaOH को एक स्वीटेबल सॉल्वेंट की तरह लिया। जैसे ही लिया, ये लिखो सॉल्यूबल हो गया
NaAlOH4। बात क्लियर है? चलो देन अब ये जो रिएक्शन है आपने क्या करवाई, CO2 से रिएक्शन करवाई, Na2CO3 बन गया और Al2 डॉट वो बॉक्साइट आ गया आपका। इसकी रिएक्शन करवाई आपने, फर्दर सेपरेट कर लिया। फिर से ये लो क्वेश्चन, यहाँ इम्प्योरिटी क्या होगी, बड़े ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्योरिटी क्या है, आयरन ऑक्साइड। कौन सॉल्वेंट था, कंसंट्रेट NaOH। प्रोसेस क्या था, बेयर्स प्रोसेस। यहाँ इम्प्योरिटी कौन है, सिलिकॉन ऑक्साइड। जब सिलिकॉन ऑक्साइड यूज करोगे तो प्रोसेस क्या होगा, सरपेक प्रोसेस। तो देखिए इम्प्योरिटी, जब हम आयरन ऑक्साइड की बात कर रहे हैं और आपने कहा कंसंट्रेट NaH जो है वहां पर क्या है, NaOH स्वीटेबल सॉल्वेंट, तो आप उस प्रोसेस को कह रहे हैं बेयर्स प्रोसेस। जबकि सरपेक प्रोसेस के अंदर कौन होता है इम्प्योरिटी, सिलिकॉन ऑक्साइड। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज याद रखना है आपको अच्छे से। ओर इज हीटेड टू 1800 डिग्री सेल्सियस विद कार्बन एंड नाइट्रोजन। कितने टेम्परेचर रेंज पे, 1800 डिग्री सेल्सियस पे आप ओर को हीट करते हैं। तो किसके साथ, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ। आपने कहा ये लीजिए, नाइट्रोजन ले ली, एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोलिसिस कराया, AlOH होल थ्राइस एंड NH3। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ जो सॉल्वेंट है कौन था, ये था। लेकिन हॉल्स प्रोसेस के अंदर सॉल्वेंट कौन है, Na2CO3। देखो इम्प्योरिटी के ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चन है, सॉल्वेंट के अंदर ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चन है, हमें कहीं घूमना है ही नहीं। पहले ये चीज़ें याद रख लो कि किस किस के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। इम्प्योरिटी पूछ ले, बेयर्स प्रोसेस आयरन ऑक्साइड, सरपेक प्रोसेस सिलिकॉन ऑक्साइड, सॉल्वेंट पूछ ले, बेयर्स प्रोसेस कंसंट्रेट NaOH, हॉल्स प्रोसेस Na2CO3। ये लीजिए खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर को हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में मैंने आपको बताया था हीटिंग, और किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में कराओगे मेल्टिंग पॉइंट से बिलो। ये प्रिंसिपल था हमारा पूरा। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्मेशन के लिए। तो चलो रिएक्शन कराई आपने बॉक्साइड की, Al2O3 डॉट XH2O क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, Al2O3 एंड XH2O, कोई दिक्कत नहीं। सेम आपने आयरन के साथ ले ली, Fe2O3 डॉट 3H2O, ये लीजिए Fe2O3 और वो सेपरेट हो गया। PbCO3 PbO प्लस CO2, ZnCO3 ZnO प्लस CO2। क्या करवा रहे हो, सिंपल हीट करवा रहे हो। हीट करवाते ही वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट करवा लो, और रिएक्शंस करवा लो, तुम आराम से कर पाओगे। ये था कैल्सिनेशन। एक प्रोसेस क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग के प्रोसेस में आप हीट करवा रहे हो लेकिन एयर की प्रेजेंस में, टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, लेकिन हमने ये कहा कि हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन कैल्सिनेशन हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, दिस इज अ मेजर डिफरेंस। सल्फाइड ओर के लिए आपने कहा ये लो सल्फाइड ओर ले लो, ZnS प्लस O2। ZnS किसका होता है, जिंक ब्लेंड, ZnO प्लस SO2, कहाँ दिक्कत है, हीट करवाया। PbS प्लस O2, PbO प्लस SO2, CO2S, ये लो सारे के सारे सबको हीट करा दो, आराम से कर पा रहे हो। और रिएक्शन देख लो, अगर ओर के अंदर Fe है, ये लो CuFeS2, Cu2S प्लस FeS प्लस FeO प्लस SO2 बना दिया तुमने, कहाँ दिक्कत आ गई। एसिडिक फ्लक्स के केस में बात करोगे, FeO प्लस, क्योंकि इसने क्या कहा है, ओर के अंदर आयरन है, तो लो स्लैग बना दिया आपने। इम्प्योरिटी प्लस फ्लक्स इज इक्वल्स टू स्लैग, ये लो दिस इज इम्प्योरिटी प्लस फ्लक्स इज इक्वल्स टू स्लैग। अब लो पार्शियल रोस्टिंग में क्या कौन कौन काम आते हैं, CO2S, और याद करने की ट्रिक लिख लो, क्या होगा प्रभु, क्या होगा प्रभु। जब कभी भी आपसे पार्शियल रोस्टिंग पूछ ले तो आपको बताना है Cu2S HgS PbS, Cu2S HgS PbS, Cu2S HgS PbS। कोई दिक्कत होपफुली नहीं होगी। ट्रिक क्या होगा प्रभु। चलें नेक्स्ट, अब रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। ऑक्साइड से मेटल में रिडक्शन करोगे तो प्रोसेस यूज होगा स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड बाय रिडक्शन विद कार्बन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सट्रैक्शन तक ठीक है, रिडक्शन कराओ ठीक है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, कार्बन। कोक, कोल, CO कोई भी हो सकता है, ये लो सिंपल मेटल ऑक्साइड के साथ ये कार्बन, ये बन जाएगा एक सिंपल फॉर्म में। रिएक्शन देखो,
अब सबसे पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज़ देखोगे। रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ये लो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो याद रखने वाली बात है ना, वो क्या है, ये देखो। प्लीज़ स्टॉप, इनको याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ। ये सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है, लेकिन इस सीरीज़ को याद रखने का पैटर्न जो मैंने बनाया है वो ये रहा। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज़ पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, इससे लिया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉलिंग मी acute zebra I never today like, acute zebra, aluminium, acute C, carbon, zebra is zinc, I, iron, never nickel, today tin, like PB, her hydrogen, call copper, smart AG, got AU, poor platinum। ठीक है, दिस इज माई काइंड ऑफ ट्रिक। आपको जो बनाना है आप बना लो, निमोनिक्स है, बनाना आपके ऊपर है, जैसा मन करे वैसा बना लो। मेरे को याद करानी है सिर्फ सीरीज़ तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। चलो अब सीट देखते हैं। अब मैंने रिएक्शन करवाई ZNO की कार्बन के साथ। अभी हमने यही कहा था स्मेल्टिंग के अंदर कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये लो, ये सेपरेट हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। Fe2O3 प्लस कार्बन, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Fe3O4 कौन है, ये हेमेटाइट मैग्नेटाइट, Fe प्लस CO2, CO प्लस C, ये लो, निकल दिस करवा लो, सबसे सिंपल है। चले नेक्स्ट, पायरोमेटलर्जी। क्या करोगे पायरोमेटलर्जी, मैंने क्या बताया था, हीट यूज की जाएगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यूजिंग हीट करवाएंगे। चलो 2HgO हीट दो, 2Hg प्लस O2, 2AgO हीट प्रोवाइड करो, Ag प्लस O2, Au2O3 डॉट Au2O हीट दो, सेपरेट। सिंपल सी रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन भाई, बहुत बेसिक का भी बेसिक हैं ये रिएक्शंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, याद क्या रखना है, बेसिक प्रिंसिपल्स, पायरो हीट। सो देखिए अभी हम लोग को देखना है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये टिक कर लो। सबसे पहली बात तो ये कि इस प्रोसेस को बहुत सारे नेम्स के थ्रू पूछा जाता है। वो क्या क्या हो सकते हैं, इधर दे आस्क यू बाय सिंपली व्हाट, रिडक्शन बता दीजिए एल्यूमिनियम का। आप बता देंगे कि इस प्रोसेस में क्या यूज करना है, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन की मदद से आप कहीं ना कहीं रिडक्शन करते हैं। एल्यूमिनियम की हेल्प से इन तीनों का रिडक्शन हो जाता है ऑक्साइड फॉर्म में, इनकी ऑक्साइड्स का। यही हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार हमने पूरे एक्सट्रैक्शन में मेटलर्जी में क्या पढ़ा है, एक्सट्रैक्शन पढ़ा है। ऑक्साइड से हम प्योर मेटल फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम के केस में क्या है, इसको और क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डश्मिट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। दिस इज व्हाट, गोल्डश्मिट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ इस नेम से पूछ सकते हैं, इससे भी पूछा जा सकता है, एंड अनदर इज व्हाट, थर्माइट प्रोसेस। तीनों में से कोई भी नेम आ जाए, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता है तीनों का मतलब क्या है, एक ही प्रोसेस के रिस्पेक्ट में वो बात कर रहे हैं, गोल्डश्मिट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस और रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज, इन तीन ऑक्साइड्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। कौन कौन है, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज आर रिडक्शन यूजिंग एल्यूमिनियम। किसका यूज करके, एल्यूमिनियम की हेल्प से इन तीनों के ऑक्साइड्स का रिडक्शन कराया जाता है। तो ये लीजिए, मैंने आपको एक शॉर्ट पैटर्न में भी लिख के दिया है, एंड अगेन आई मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बाय द नेम ऑल्सो एंड बाय द प्रोसेस ऑल्सो। अब देखिए तो रिएक्शन भी देख लो, आपने यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई है, एल्यूमिनियम से। अभी कहा कि रिडक्शन किसकी हेल्प से होगा, क्या यूज करोगे, एल्यूमिनियम। आपने कहा ये लीजिए क्रोमियम और ये बन गए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेम एक और रिएक्शन करवा लेते हैं मैग्नीज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये किन तीन पर एप्लीकेबल है, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज। ये लीजिए ट्राइस ऑफ Mn3O4 प्लस, आपने कितने मोल्स लिए हैं यहाँ पर, 8। हमने अच्छे से रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लिया है, तो होपफुली दिक्कत तो है नहीं। ये लीजिए प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपने इस प्रोसेस को भी अच्छे से देख लिया। फिर मैं कहूँगी हर प्रोसेस की रिएक्शन को भी फोकस करना है, साथ साथ उसके जो डिफरेंट नेम्स हैं उनको भी फोकस करना है, और प्रिंसिपल तो बेसिक चीज़ है ही जिसके ऊपर सारा डिस्कशन है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ये जितने भी प्रोसेसेस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इनका एक फिजिकल आस्पेक्ट में भी हम इन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। कैसे कि आप जो
डायग्राम्स के थ्रू मैं ये सारे प्रोसेस आपको 1 to 1 एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे इन प्रोसेस को आप एक्सट्रैक्शन में हेल्प में आते हैं। तो मेटलर्जी कहने को बहुत छोटा टॉपिक है, बट डजंट मीन कि इतना छोटा है कि आज शुरू किया और आज ही ख़त्म हो गया। नहीं, इतना भी छोटा नहीं है। आप उसे निपटा सकते हैं जल्दी से देख के, लेकिन अच्छे से लर्न करना है। तो प्लीज़ लर्न इट वेल, मेक योर ओन हैंड नोट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच।